संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सियासी दलों का फोकस 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर टिक गया है। लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। इस बात की गूंज सूबे के हर हिस्से में सुनाई दे रही है। इसके पीछे का कारण है प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जिसे सीएम योगी पर निशाना बताया जा रहा है। अब सवाल है कि जो केशव प्रसाद मौर्य कई महीनों से खामोश थे, उन्होंने ऐसा बयान दिया क्यों, किसके इशारे पर दिया, जिसने यूपी बीजेपी को लेकर विरोधियों को पार्टी को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य की हुंकार, पहले संगठन फिर सरकार। संगठन का बहाना, सीएम योगी पर निशाना। सियासत हाउसफुल, केशव पावरफुल। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सुना आपने, ये बयान कोई आम बयान नहीं है, ना ही ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देने वाला बयान है। इस बयान के सियासी मायने बेहद अहम है, क्योंकि ये प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान है जिसने यूपी बीजेपी को लेकर सियासी बाजार को गरमा दिया है। आपको एक और बयान सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए। किसान मुद्दा के क्षेत्र में बैठे हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पहले संगठन फिर सरकार। संगठन पहले भी बड़ा था और हमेशा बड़ा रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले कार्यकर्ता हूं, फिर डिप्टी सीएम। इन दोनों बयानों ने यूपी की सियासत को देश की चर्चा का केंद्र बना दिया है। हर ओर से इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया? केशव प्रसाद मौर्य के बयान में उनके तेवर क्यों झलक रहे थे? क्या प्रदेश के डिप्टी सीएम कोई संदेश देना चाहते थे? क्या केशव का निशाना किसी व्यक्ति विशेष पर था? और क्या उन्होंने किसी के शह पर ऐसा बयान दिया? ये तमाम सवाल यूपी की सियासी फिजाओं में तैर रही हैं। सियासी पंडित केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले डिप्टी सीएम शायद सीएम योगी को इस बयान के जरिए ये संदेश दे रहे थे कि पहले संगठन फिर सरकार, पहले कार्यकर्ता फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई लोग सीएम योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में ये बातें हो रही है कि केशव के पास यही मौका है अपनी सियासी गोटी सेट करने का, और सियासत में हर कोई सीएम बनना चाहता है। शायद केशव भी अब खुद को प्रदेश के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, और लोकसभा के बाद अगर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिलती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी, ऐसा सियासी पंडितों का कहना है। इसलिए केशव ने जानबूझकर ये बयान उस जगह पर दिया जो उनको आगे की राह दिखा सकता है, जो उनकी ताजपोशी कर सकता है। क्योंकि लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, और केशव ने मौका देखकर बयान के जरिए ये चौका मारा। यही नहीं, इसके बाद डिप्टी सीएम ने अपने इस बयान को अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया, जिसमें लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि सियासी पंडितों का यह भी मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ नजदीकियां बढ़ गई है। वो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के ज्यादा करीबी हैं मुकाबले सीएम योगी के। और कुछ समय पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व यूपी में बड़ा फेरबदल कर सकता है।
योगी के स्थान पर दलित कार्ड खेलते हुए 2027 को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी कर सकता है, जिस पर कुछ दिनों बाद ही विराम लग गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान ने फिर इस बात को हवा दे दी है कि बिना शीर्ष नेतृत्व के शह के केशव बतौर डिप्टी सीएम ऐसा बयान नहीं दे सकते, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में केशव के बयान पर कुछ बड़ा फेरबदल दिखाई दे सकता है, जैसे कि सियासी बाजार में कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर यह भी साफ हो जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य का बयान बहुत सोच समझकर दिया गया था और इसके पीछे जरूर पार्टी के बड़े नेताओं का इशारा था। ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पार्टी के लिए तो अहम होने वाले ही हैं, साथ ही प्रदेश की सियासत के लिए भी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि यह चुनाव सीधे योगी बनाम अखिलेश होगा, जिसके लिए अखिलेश ने कमर कस ली है और सीएम योगी ने भी सभी सीटें जीतने की हुंकार भर दी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।